हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टर्ड मॉन्क। मेरा नाम है अंजुका मिश्रा। क्लास 11 अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर है हमारा 16। कर रहे हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले बेसिक्स हमने बात कर लिया है। बल्कि ऐसा बोलो कि अकाउंटिंग इक्वेशन जिस चीज को बोलते हैं उस पे जितने भी इलस्ट्रेशंस है वो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। और लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है बुक में, जिसका की नाम है कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट, कैपिटल एंड अदर वेरिएबल्स। इसको हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको सिंपल सा वही फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन में यही फॉर्मूला तो यूज हुआ है ना हमारा पूरा। जो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें हर एक केस में हमने एट लास्ट यही प्रूफ किया कि किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के बाद हमारा टोटल एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल टू होता है। जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 70,000 एंड द लायबिलिटी आर 40,000, कैलकुलेट द एसेट। फॉर्मूला क्या है हमारा? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है? कैपिटल दिया है और लायबिलिटी दिया है। तो आप एसेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो लायबिलिटी हमारा 40,000 है, तो 40,000 प्लस 70,000, तो हमारे टोटल एसेट्स कितने हो जाएंगे? 1,10,000। ये इतना ही सिंपल नहीं है। ये तो हो गया सबसे इजी क्वेश्चन, लेकिन आगे का क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा और मैं बात कर लेता हूँ। फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान कहाँ कहाँ देना है वो मैं आप बता रहा हूँ। देखो, ये हो गया हमारा ओपनिंग डेट और ये हो गया हमारा क्लोजिंग डेट। ये हो गया ओपनिंग डेट। ओपनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस, यानी 1 अप्रैल का। और ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि जो हम बैलेंस ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, यानी एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो अगर आप ओपनिंग डेट पे हो तो ओपनिंग एसेट ले रहे हो तो ओपनिंग लायबिलिटी और कैपिटल होना चाहिए। यानी एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के फॉर्मूला में आप ओपनिंग एसेट ले रहे हो तो ओपनिंग लायबिलिटी और ओपनिंग कैपिटल भी होना चाहिए। सेम वे जब आप क्लोजिंग बैलेंस का बात कर रहे हो तो क्लोजिंग के केस में भी क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए। यानी कि सेम कंपोनेंट सेम टाइम पे होना जरूरी है। ये नहीं कि आपने एसेट तो लिया ओपनिंग का और लायबिलिटी और कैपिटल ले लिया क्लोजिंग का, या एसेट लिया आपने क्लोजिंग का और ओपनिंग का लायबिलिटी और कैपिटल ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आपको दिया है तो सपोज कर लो लायबिलिटी और कैपिटल तो क्लोजिंग दिया, लेकिन एसेट आपका ओपनिंग दिया। तो क्वेश्चन में और डेटा दिया होगा जिसके थ्रू कि आप ओपनिंग एसेट से आप क्लोजिंग एसेट्स तक पहुंच पाओगे। चलिए, एक चीज और है इसमें, वो भी अभी मैं करा देता हूं आपको। कि जो हमारा एसेट कैपिटल है, हमारे कैपिटल को कौन कौन चेंज करता है? अगर ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है तो कैपिटल में थोड़ा सा वो लोग ट्विस्ट कर सकते हैं। अगर ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है और ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, ये ध्यान रखना आप किधर से किधर जा रहे हो। यानी यू आर मूविंग फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल टू क्लोजिंग कैपिटल। अगर आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल की तरफ जा रहे हो तो जो भी इनकम है उसको आप ऐड करोगे। इनकम ऐड हो जाता है, वैसे ही एक्सपेंस जो होता है वो माइनस हो जाता है। वैसे ही अगर कोई प्रॉफिट दिया होगा उसको भी हम ऐड कर देते हैं और लॉस माइनस कर दोगे। यानी कि अगर मैं ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल की तरफ जाऊं तो क्वेश्चन में इस बिटवीन द ईयर जो भी इनकम होगा वो ऐड होगा, एक्सपेंस माइनस होगा, प्रॉफिट ऐड होगा और लॉस माइनस होगा। लेकिन इसी के कॉन्ट्ररी अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग दिया है और क्लोजिंग से आपको कहाँ जाना, ओपनिंग की तरफ, तो इसका ऑपोजिट ट्रीटमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो भी इनकम होगा वो ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा, इसलिए माइनस होगा।
मतलब रिवर्स ट्रीटमेंट होगा, मैं क्या बोलूँ। ठीक है, फिर माइनस प्रॉफिट और प्लस लॉस, ये भी हो गया। तो अल्टीमेटली हमें यही दो फॉर्मूले यूज करके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आते हैं हम इलिस्ट्रेशन 10 पे। बोल रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। एसेट्स का टोटल एसेट पूछ रहा है। कैपिटल हमारा 4 लाख है, क्रेडिटर 3 लाख है, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर इतना, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इतना, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 2 लाख। कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस पूछ रहा है। एक बात बताओ आप, अगर मैं रेवेन्यू अर्न दिया है 7,50,000 और एक्सपेंसेस 2 लाख, तो क्या मैं यहां से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ? हाँ, निकाल सकता हूँ इजीली। हम्म। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हमारा हो गया 7,50,000 माइनस 2 लाख इक्वल टू 5,50,000। ये आप हमेशा ध्यान रखना, जो ऊपर हमने फॉर्मूला किया है उसके अलावा ये कुछ नहीं पूछ सकते। ठीक है। अच्छा, पूछ रहे कि एसेट्स कितने होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इसने ये नहीं बताया कि ये जो 4 लाख का कैपिटल है वो ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। क्योंकि अगर ओपनिंग होगा और लायबिलिटी कब का है, ये सब कुछ नहीं बताया है। कोई बात नहीं, हम ये मानते हैं कि सभी डेटा जो क्वेश्चन में दिया है वो हमें यूज करना है। तो ये मान रहे कि 4 लाख जो है ये ओपनिंग कैपिटल है। तो 4 लाख में 5,50,000 ऐड करेंगे तब जाके हमारा क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ओपनिंग ओपनिंग डेट पे हो, यानी ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस दिया, उसमें आपको जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो ऐड करके आपका क्लोजिंग कैपिटल आएगा, राइट। चलिए, और जो ये बैलेंस दिया क्रेडिटर का, क्रेडिटर आपका एक तरह से क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो लायबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस 3 लाख। उसके अलावा आपको वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक दिया, यानी कि ये तो एसेट का ही कंपोनेंट है, वो तो ऑलरेडी एसेट में इंक्लूड ही आएगा। तो 9,50,000 और 3 लाख, 12,50,000 हमारे एसेट्स का वैल्यू होगा। आप ये समझ रहे हो कि ये जो 2 लाख वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होगा, उसको प्लस माइनस करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला कि व्हाट इज द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस, राइट। चलिए नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 11। Gurman commenced his cloth business on 1st April 2024 with a capital of 30 लाख, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। अब यहाँ पे बढ़िया से क्वेश्चन दे रहा है। पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस था क्योंकि डेटा सही से बताया नहीं कब का क्या है। ऑन 31st मार्च इतना एसेट वेयर वर्थ। अब ये ओपनिंग का बात कर रहा है और यहाँ पे जो बात कर रहा है वो क्लोजिंग। तो क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं? क्लोजिंग एसेट इनके 50,000 है, और क्लोजिंग ही डेट पे लायबिलिटी कितना है? मैंने आपको बोला था कि दोनों चीज आप एक ही डेट का लेना है, यानी या तो ओपनिंग या क्लोजिंग। क्लोजिंग लायबिलिटी आपका 10,000। तो क्या मुझे यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा? तो क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा मेरा एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू 40,000। अब एक बात आप बताओ कि ये दोनों में जो गैप होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में जो गैप होगा वो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000 माइनस 30,000 इक्वल्स टू 10,000। ये मैंने कैसे किया ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो, अभी ऊपर जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला कि ओपनिंग कैपिटल में ये सब ऐड प्लस माइनस करके क्लोजिंग आएगा, राइट। इसी को मैं यूज कर रहा हूँ, देखो कैसे। मैंने बोला कि ओपनिंग कैपिटल प्लस जो भी सारे चारों पांचों है वो, और माइनस, सॉरी, इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन में अगर इन्होंने केवल प्रॉफिट पूछा है, दैट मीन्स कि और बाकी उसमें है नहीं। डेटा में जो दिया होगा वही तो मानेगा, जो नहीं दिया यानी कि सारा जीरो है। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, तो ओपनिंग कैपिटल कितना है, 30,000।
ओपनिंग कैपिटल 30,000 प्लस करते हैं प्रॉफिट इक्वल्स टू हमारा 40,000 हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट किया है, तो प्रॉफिट अल्टीमेटली हमारा कितना हो जाएगा 10,000। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 12 हो रहा है कैलकुलेट द टोटल लायबिलिटी। बोल रहा है कि ऑनर कैपिटल एट द बिगिनिंग 60,000 है, यानी ओपनिंग कैपिटल 60,000 है, क्रेडिटर एट द एंड इतना है, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इतना है, एक्सपेंसेस इतना है, ऑल्सो कैलकुलेट द ऑनर्स कैपिटल एट द एंड। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, ये जो रेवेन्यू है और रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो यहां से मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो गया 15,000। अब अगर मैं ओपनिंग कैपिटल में से और ये प्रॉफिट जोड़ दूं तो मेरा क्या क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा, तो क्लोजिंग कैपिटल हो गया हमारा 75,000। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल हमारा 75,000 होगा और क्रेडिटर एंड एट द एंड दिया है 50,000, तो टोटल लायबिलिटी क्या होता है, मैंने बताया था कि लायबिलिटी क्या ही फर्स्ट कैटेगराइजेशन जो होता है वो पहला होता है इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी को ही हम कैपिटल बोल, यानी जब कभी भी आपसे पूछा जाए टोटल लायबिलिटी, दैट मीन्स कि वो बोल रहा है कि एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस कैपिटल बता दो, एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी यहाँ पे दिया है कि क्रेडिटर ही लायबिलिटी है केवल, तो क्रेडिटर एट दी एंड 50,000 दिया, तो 50,000 प्लस कैपिटल हमने क्लोजिंग निकाला 75,000। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको ये हमेशा ध्यान देना कि सारा डेटा जो आप ले रहे हो या जो कैलकुलेट कर रहे हो वो सेम डे का हो, या तो ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो। चलिए अगले इलस्ट्रेशन पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13। X started a business on 1st April 2024 with a capital of 50,000 and a loan of 25,000 taken from Y। तो ओपनिंग डेट का ओपनिंग बैलेंसेस में मैं लिख रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस आपका क्या हो गया, कैपिटल 50,000, लोन 25,000। During the year, he had introduced an additional capital of 25,000 and had withdrawn rupees 15,000 for personal use। एक काम करो, जो ऊपर वाला फॉर्मूला था ना उसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में जाते टाइम ना, अगर कोई और पैसा उसने यानी ओनर ने इंट्रोड्यूस किया होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, तो वो ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे ड्रॉइंग। ये ध्यान रखना, ऊपर भी सेम, अगर ड्राइंग होगा तो ऐड हो जाएगा, तो उसका अपोजिट सेम कहने का मतलब, और अगर इंट्रोडक्शन होगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए फिर अब इस क्वेश्चन को लेते हैं। ओके, बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर ही हैड इंट्रोड्यूस्ड। अब ओपनिंग बैलेंस से हमें कहाँ जाना है, शायद क्लोजिंग बैलेंस की तरफ क्वेश्चन में। अब बोल रहा उस बीच में आपने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है कितना रुपया 25,000, और ड्राइंग किया है आपने कितना 15,000 ऑन 31st मार्च हिज एसेट, और इस डेट पे आपका जो एसेट है वो कितना है 1,50,000। तो कैलकुलेट प्रॉफिट कितना हुआ ऑन विच इतना हिज एसेट्स वेयर इतना, कैलकुलेट हिज कैपिटल एज ऑन इतना, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं केवल और केवल ये बात करूं तो क्या ये जो लोन है वो सीधे सीधे ये यहां भी क्लोजिंग में बताएगा लायबिलिटी। अगर मैं आपको एक बात और पूछूं कि बताओ क्लोजिंग डेट पे आपका कैपिटल क्या होगा, तो ये तो यहीं पे डेटा दिया है ना, आप यहीं से सीधे कैलकुलेट कर सकते हो। एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो, 1,50,000 माइनस 25,000, यानी आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया 1,25,000। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। चलिए, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये आपको समझ में इस इन क्वेश्चंस में आना चाहिए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल में आप ऐड कर दो प्रॉफिट, फिर ऐड कर दो इंट्रोडक्शन, फिर माइनस कर दो ड्राइंग, तो आपको जो मिल जाता है वो है क्लोजिंग कैपिटल। ओके, चलिए
क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है वो कितना है, जितना इंट्रोड्यूस किया, कितना, 50,000। प्रॉफिट ही हमें निकालना है, तो प्लस प्रॉफिट को प्रॉफिट के ही रखो। इंट्रोडक्शन बताया है 25,000, तो ओपनिंग से अगर क्लोजिंग की तरफ जाते हैं तो इंट्रोडक्शन ऐड होता है और ड्रॉइंग माइनस होता है। और क्लोजिंग कैपिटल हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 1,25,000। तो इसको जब इक्वेट करेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 65,000। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन 14 की तरफ। बोल रहा ऑन 31 मार्च इतना टोटल एसेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी इतना। 31 मार्च बोल रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे दिया 1 अप्रैल 2024 और ये इतना, यानी क्लोजिंग बैलेंस। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो कुछ इस प्रकार है। क्या क्या, जो एसेट्स है, एसेट्स है 1 लाख और लायबिलिटीज है 3,000। तो बताओ कि क्लोजिंग डेट पे कैपिटल निकल गया यहां से। देखो आपका प्रेजेंटेशन डिफर कर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, ये सारा नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोपराइटर हैड इंट्रोड्यूस, अब इस दरमियान क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था। यहाँ पे मान लो ये ओपनिंग बैलेंस है, इस बीच में इंट्रोडक्शन हुआ था कितने का, 10,000 का। ड्राइंग हुआ था 6,000 का और प्रॉफिट हुआ था 10,000। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकाल दो। तो फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दो इंट्रोडक्शन, माइनस कर दो ड्राइंग और ऐड कर दो प्रॉफिट। तो क्या आ जाता था हमारा, क्लोजिंग कैपिटल। फिर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना, तो ओपनिंग कैपिटल को ऐसे ही रख दो, प्लस इंट्रोडक्शन को 10,000 लिख दो, ड्राइंग को 6,000 कर दो, प्रॉफिट को 10,000 कर दो, इक्वल्स टू 97,000। तो अल्टीमेटली जो आपका ओपनिंग कैपिटल आएगा वो कितना होगा, 97,000 माइनस 14,000 इक्वल्स टू 83,000। तो आपका ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, 83,000। अब बढ़ते हैं हम अगले इलस्ट्रेशन की तरफ, इलस्ट्रेशन 15। बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एबिलिटी एज ऑन 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चलिए, बोला ऑन 31 मार्च 2025 टोटल एसेट एंड कैपिटल वेयर इतना इतना, यानी सेम डेट, जिस डेट पे आपको लायबिलिटी पूछ रहा है उसी डेट का आपको एसेट और कैपिटल दे दिया, तो यहाँ पे लायबिलिटी ऐसे ही निकल जाएगा, लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल, यानी 15 लाख माइनस 8,50,000। ये हो गया आपका 6,50,000। कोई इशू नहीं है। चलिए, फिर सेकंड पूछ रहा ऑन 1 अप्रैल इतना अनिल स्टार्टेड बिजनेस with a capital of 2 लाख and a loan of इतना borrowed from a friend during the year he earned a profit इतना and total asset value। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग अलग दिया, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख देता हूँ और क्लोजिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है, अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 2 लाख। तो कैपिटल स्टार्टिंग वाला कितना हो गया हमारा, 2 लाख। लायबिलिटी यानी लोन हमारा हो गया 50,000। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट, इस टाइम पीरियड में प्रॉफिट हुआ उसको कितने का, 50,000 का। यहाँ पे उसके पास टोटल जो एसेट्स है वो कितने हैं, 6 लाख। एसेट है 6 लाख। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आप एक्सटर्नल लायबिलिटी बताओ। तो सिंपल सा अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, तो क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल जो आपका होगा 2 लाख में से, 2 लाख जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है उसमें 50,000 जोड़ दो, तो 2 लाख प्लस 50,000 ये आपका क्लोजिंग कैपिटल हो गया। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया, 2,50,000। तो क्लोजिंग डेट पे लायबिलिटी नहीं निकल जाएगा,
तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा, 6 लाख माइनस 2,50,000 इक्वल टू 3,50,000। ओके, चलिए अब अगला इलस्ट्रेशन करते हैं हम। लास्ट पार्ट बोल रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2024 सोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल। ठीक है, इसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग है, तो यहाँ पे मैं ओपनिंग लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लोजिंग का डेटा लिख देता हूँ। बोला कि ऑन इतना सोहन स्टार्टेड बिजनेस, कैपिटल 5 लाख, लोन 2.5 लाख। कैपिटल 5 लाख, लोन। ये वाला प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है, आप ऐसे ही किया करना, आप इजीली उसको विजुअलाइज कर लोगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। ठीक है, चलिए फिर ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2.5 लाख एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 3 लाख। प्रॉफिट 2.5 लाख और कैपिटल 3 लाख, इस बीच में इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ और इंट्रोडक्शन हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 2.5 लाख का और 3 लाख। 3 लाख का इंट्रोडक्शन हुआ, कुछ ड्राइंग भी दिया है क्वेश्चन में। ड्राइंग है 1.5 लाख का और इतना टोटल एसेट 20 लाख। और बोल रहा है यहाँ पे आपके एसेट है 20 लाख। तो अब एक बात बताओ, क्या आप इस डेटा के हिसाब से जो ये ओपनिंग कैपिटल और ये सब दिया है, क्या आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो? तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल मैं सीधे लिख दूं कि क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख प्लस प्रॉफिट 2.5 लाख प्लस इंट्रोडक्शन 3 लाख माइनस ड्रॉइंग 1.5 लाख। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा 9 लाख। तो यहाँ पे इसी डेटा को यूज कर लेंगे हम। तो ये क्या होगा, कैपिटल हमारा क्लोजिंग डेट पे कितना हो गया, 9 लाख। तो लायबिलिटी कितना हो जाएगा हमारा, लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल 11 लाख। तो ये हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन था अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।